आज आगरमालवा जिले के जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले जिला पुस्तकालय की शुरुआत श्रीमान कलेक्टर महोदय कैलाश वानखेड़े जी के द्वारा की गई। सार्वजनिक पुस्तकालय की एक आवश्यकता महसूस की जा रही थी। एक ऐसा पुस्तकालय जिसके भीतर साहित्यिक पुस्तकें, पत्रिकाएं लगातार आती रहे। एक ऐसा पुस्तकालय जिसमें अखबार पढ़ने के लिए प्राप्त हो सके। एक ऐसा पुस्तकालय जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले किशोर युवाओं को एक अवसर, एक स्थान प्राप्त हो सके और अच्छी किताबें प्राप्त हो सके। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये पुस्तकालय हम लोग 25 अप्रैल से आम जनता के लिए खुला करेंगे, क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था में हम 10 दिवस का समय ले रहे हैं और उसके पश्चात इसको प्रारंभ करेंगे। इस पुस्तक जिले के इस मुख्यालय पर अच्छी श्रेष्ठ साहित्य प्राप्त हो सके, लोगों में साहित्यिक अभिरुचि जागृत हो सके, जिनकी अभिरुचियाँ हो उन्हें सतत साहित्यिक वातावरण प्राप्त हो सके। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हो, वे आगे बढ़े, उनका अपना चयन हो, ये एक मकसद इस पुस्तकालय का है। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा में काफ़ी बड़ा अपना योगदान दिया है, उन्हीं के नाम पर इस पुस्तकालय का नामकरण किया जाना प्रस्तावित है। मकसद ये है कि हम किताबों की दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में ले जाएं और किताबों से दोस्ती हो, किताबों के साथ लोगों का संग साथ रहे। ये बुनियादी तौर पर उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम दानदाताओं से भी अपील करना चाह रहे हैं कि वे इस पुस्तकालय के लिए नगद धनराशि बैंक खाते में सीधे जमा करें। यहाँ पर जो संसाधन साधन की ज़रूरत पड़ेगी, टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, तमाम तरह की किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए मुक्त हस्त से दान दे, ताकि नगर में एक साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र ये स्थान बन सके। हमारा लक्ष्य साइबर लाइब्रेरी का भी है, ताकि यहाँ पर तेजी से तकनीकी युग में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन के अनुसार आकर के युवाओं को मौका मिले, साधन मिले, संसाधन मिले। इस भविष्य की कल्पनाओं को साकार करने के लिए सभी के समग्र सहभाग की जरूरत है। आप चाहे शासकीय सेवा में हो, अशासकीय सेवा में हो, किसी व्यापार धंधा व्यवसाय में हो, किसी तौर पर जनप्रतिनिधि से लेकर पत्रकारगण और तमाम लोग जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उनसे मेरी विनम्र अनुरोध है कि वे इस पुस्तकालय को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए अपनी तरह से सहयोग करें और जो बेहतर हो सकता है उसमें अपनी तरफ से मदद करें। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आज अभिभूत हूँ कि हमारे एक सूचना के आधार पे माननीय जज साहब इटावदिया जी और कुशवाहा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए हम बताना चाहते हैं कि उनकी आगमन से, उनकी उपस्थिति से इस पुस्तकालय के कार्य में हमें बहुत शक्ति प्राप्त हुई है। एक ऐसा एहसास कि जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उनकी सक्रिय सहयोग सहभागिता
इस पुस्तकालय को प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं पुनः उनका मनपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरह से संयोजन करने के लिए सीएमओ पवन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी नगर पालिका की टीम ने इसमें सहभागिता की है। हम विशेष तौर पे आभारी रहेंगे ई बंसल साहब का और एसडीओ पांडे जी का, जिनका कि सक्रिय सहभाग हमको प्राप्त हुआ और एक बेहतर स्थान जो यहाँ के लड़के लड़कियों के लिए, स्त्री पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए बेहतर हो सकता है, उनके द्वारा ये सहयोग किया है, उसके लिए मैं उनका भी मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। ये आपका अपना पुस्तकालय है। यहाँ बैठे हुए और जो नहीं आए हैं उन सब से विनम्र अनुरोध है कि वो इस पुस्तकालय को सतत व्यवस्थित रूप से संचालित करने में अपनी तरफ से मदद करें, सहयोग करें। क्योंकि सामने हमारे कॉलेज है, हॉस्टल है और शासकीय कार्यालय है, ये तीनों ऐसे समूह और स्थान हैं जहाँ पर कि पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हमें पर्याप्त मात्रा में दिखेंगे, मिलेंगे। उनसे भी अनुरोध रहेगा कि वे इस पुस्तकालय का अधिकाधिक उपयोग करें। यहाँ पर उनका आगमन होना, उनका सतत यहाँ पर उपस्थित होना इस पुस्तकालय को जीवंत करेगा। तकनीकी तौर पर इस कार्य में हमें आरजू और राजकुमार, शुभम, इनका सक्रिय सहभाग प्राप्त हो सकेगा, ये अपेक्षा है। हमारे साथ हमारे डिप्टी कलेक्टर साहिबान और जिला अधिकारी साहिबान वो इस कार्य को बेहतर करने में अपनी तरफ से सहभाग करेंगे, ये मेरी। लेकिन मोबाइल में क्या देखना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। पुस्तकें पढ़ना काफी लोग जानते हैं, कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए ये बहुत कम लोग जानते हैं। आगर क्षेत्र में निश्चित ही एक लाइब्रेरी का अभाव था। प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चे, उनको कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं उनका परिवार बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता, बाहर शहरों में जाकर वो शायद एफर्ट नहीं कर पाते कि वहाँ जाकर अच्छी पढ़ाई करें, लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकें। तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन कभी कभी जब रिटायर्ड हो जाता है कोई बंदा तो उसे भी कुछ पढ़ने की इच्छा होती है तो वो भी आए और पढ़े। और जैसे जो रिटायर्ड पर्सन रहते हैं वो तो साहित्य से जुड़े ही रहते हैं, उन्हें भी साहित्य पढ़ने का अवसर मिलेगा। और कई व्यक्ति जो इस क्षेत्र में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं लेकिन उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होता, तो उन्हें भी एक अवसर है दान देने का, इस क्षेत्र में सहभागिता का। तो मैं इस मंच के माध्यम से सभी से आग्रह करता हूं कि जो कलेक्टर साहब की सोच है, जो आइडियाज़ है, उसे आगे बढ़ाएं और लाइब्रेरी तो की ओपनिंग तो हो ही गई है, लेकिन अच्छी अच्छी पुस्तकें आएँ और साइबर से संबंधित भी कुछ ऐसी शिक्षा मिले ताकि साइबर क्राइम से बचा जा सके। इसके लिए सभी के सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। क्योंकि आप भोपाल से सीधे यहाँ पर आए और सिर्फ इसलिए आए कि देवड़ा जी ने और उनकी टीम ने यहाँ पर पुस्तकालय संचालित किया था। प्रतियोगी परीक्षाओं को संचालित करने में आप और आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और उसी याद को जीवंत करने और उस चीज को आगे बढ़ाने में आज आकस्मिक रूप से देवड़ा जी का आगमन हुआ। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो किताबों की पहली खेप है वो उनके माध्यम से, उनके मित्रों के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, तो उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पुनः
शुक्रिया। से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वे 2 शब्द कहें। सम्मानीय मंच पर आसीन आदरणीय श्री कलेक्टर साहब, आदरणीय श्री एडी साहब, विटावलिया साहब, उपस्थित सभी शासकीय अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं सभी शिक्षकगण एवं उपस्थित जिस उद्देश्य से इस लाइब्रेरी का कलेक्टर साहब के द्वारा उद्घाटन किया गया है, उपस्थित सभी विद्यार्थियों का मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूँ। देखिए कि जिस शुभ कार्य का जो चयन किया गया है और उसका जो उद्घाटन है, ये संयोग ही है एकमात्र कि इस दिशा में कलेक्टर साहब के द्वारा सोचा गया और उसको जो इम्प्लीमेंट किया गया और उसका जो इनॉग्रल डे है वो एक ऐसी शख्सियत के दिवस पर है कि जिसके जो अगर अपन उनके सारा साहित्य पढ़ें और सारा साहित्य उनका पढ़ने के बाद जो एक सार्थक तो एक सेंटेंस जो उन्होंने बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा वो उतना ही धाड़े। तो निश्चित सी बात है कि उसी तारतम्य में जो है आज लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है और मैं समझता हूं कि इस लाइब्रेरी को मूर्त स्वरूप देने के लिए सभी का जन सहयोग रहेगा। यहाँ जितने भी उपस्थित अधिकारीगण हैं और सभी लोग हैं अपना महत्व सहयोग करेंगे जिससे कि वो और अच्छे से अच्छा उसमें साहित्य उपस्थित हो सके और जिससे कि हमारे आगर क्षेत्र और उस आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सके। निश्चित सी बात है कि आगर जो क्षेत्र है और उसके आसपास जो भी एरियाज हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश के क्षेत्र हैं और शहरों में तो इस तरह की व्यवस्थाएं सामान्यतः रहती हैं और संभ्रांत जो परिवार हैं जो वो अपने बच्चों के लिए उसकी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, जैसा कि साहब ने बताया। तो हम इस प्रकार का ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हमारी शासकीय सेवाओं में पूछी जाती हैं, जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं, जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं, कि हम इस तरह की बुक्स उनको अवेलेबल करा पाएँ जिससे कि वास्तव में जो विद्यार्थी आए वो यहाँ से लाभान्वित हो गए। तो हमने उद्घाटन तो किया है, तो ये तो एक पहली पहल है। हमारी आगे महती जिम्मेदारी है कि हम इसको एक ऐसे स्वरूप में परिवर्तित कर पाएं कि जिससे कि जिस उद्देश्य के साथ हमने इसका जो उद्घाटन किया है वो मूर्त स्वरूप वो स्थापित कर पाए। मेरा भी इस मंच के माध्यम से साहब से कमिटमेंट रहेगा कि सामने ही जो है विधि महाविद्यालय भी हैं और भी जो है महाविद्यालय हैं, तो मैं अपनी तरफ से जो भी लॉ बुक्स का मेरे पास जो कलेक्शन है और मैं जो उपलब्ध करा सकता हूँ इस लाइब्रेरी के लिए समर्पित रहूँगा और जो भी सहयोग मेरे से बन पड़ेगा मैं पूरा सहयोग आपका करूँगा। बहुत धन्यवाद। जैसा है वो सभी अधिकारीगण, क्योंकि ये वाचनालय का बहुत ही अच्छा, इससे पहले हम लोग शुरुआत किए थे, लेकिन सर का जो वो है सपना है कि ये प्राकृतिक पर्यावरण में वाचनालय संचालित होगी, तो ये बहुत अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त जो बुक्स हैं वो सभी जो स्टूडेंट्स जो अभी आए हैं मेरे, वो इसमें पढ़ने जरूर आए और भी लोगों को अपने साथ लेकर आए। तो जो किताबें हैं उसके कारण हम लोग यहाँ पर हैं, है ना, किताबों के कारण हम लोग इस स्थिति में हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो ये जो सपना है सर का पूरा हो, यही मंशा है। थैंक यू सर। मैं चाह रहा हूँ कि कोई किसी पे विचार ऐसे हो कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है या उसको बेहतर करने में वो क्या योगदान दे सकते हैं। ओपन फॉर ऑल, कोई नहीं बोलेगा तो फिर कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। सहयोग करना चाहिए और बिना सहयोग बिना ये सपने को पूरा करने में बड़ी दिक्कत आएगी। साहब ने अभी जैसे कॉफ़ी वहाँ कहा, मीटिंग में भी कहा, कलेक्ट्रेट की मीटिंग में, कि वो भी सहयोग प्राप्त करने के लिए निकलेंगे। तो मेरा छोटा सा 11,000 रुपये का एक छोटा सा अमाउंट है, उसको जो भी हो
कमेटी आप वो समझेगी वो खरीदे, इसलिए धन्यवाद।